ओम गणपति नमः गणेशाय नमः। दोस्तों, साल 2021 खत्म होने जा रहा है और हम वेट कर रहे हैं साल 2022 की। जानना चाहते हैं 2022 आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लाएगा। ये हैप्पी न्यू ईयर 2022 होगा या 2020 और 2021 की तरह ही रहेगा। हम क्या एक्सपेक्ट करें ओवरऑल सोशल, पॉलिटिकल और दूसरे एरियाज में, और अपने लिए क्या एक्सपेक्ट करें एजुकेशन, लव, मैरिज, कैरियर, प्रमोशन, change in job, expansion in business, finance, health, property, visit to foreign, new ventures। हम क्या एक्सपेक्ट करें, इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में बनाया है। फर्स्ट पार्ट कॉमन सभी साइंस के लिए है। इसके अंदर हम डिटेल डिस्कस करेंगे ट्रांजिट डिटेल्स, प्लैनेट्स की ट्रांजिट डिटेल्स क्या है और पूरे वर्ल्ड के अंदर, नेशन के अंदर क्या फर्क पड़ सकता है। दूसरे पार्ट के अंदर हम पर्टिकुलर साइन की बात करेंगे। दोस्तों, ये फर्स्ट पार्ट 15 मिनट्स का है। अगर आप सिर्फ अपने राशि स्पेसिफिक पे जाना चाहते हैं तो 15 मिनट के बाद टाइमलाइन पे जा सकते हैं। आप अपनी पर्टिकुलर राशि के बारे में उस पीरियड में जान सकते हैं। ये जरूरी है कि आप ओवरऑल वर्ल्ड या प्लैनेट्स की ट्रांजिट को समझें, अदरवाइज किस बेस पे प्रेडिक्शन हो रही है वो आपको कभी समझ नहीं आएगी। फर्स्ट पार्ट इज 15 मिनट और उसके बाद आपकी पर्टिकुलर राशि के बारे में प्रिडिक्शन कर रखी है। दोस्तों, जैसे हम 2021 को बाय बाय करने जा रहे हैं, नया साल हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या चैलेंजेस लेके आता है। याद रखें, समय का चक्कर चलता रहता है और इसके अंदर आपको चेंज देखने को हमेशा मिलता है। टाइम कभी कांस्टेंट नहीं रहता, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। देखते हैं 2022 आपके लिए क्या लाया है। ये जनरल प्रेडिक्शन है मेजर प्लेनेट के ट्रांजिट के ऊपर। अगर आप अपने पर्सनल चार्ट को या अपने फैमिली मेंबर्स के चार्ट को उसके बेस पे एनुअल हॉरोस्कोप चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 जनवरी 2022 को जब नया साल होगा तो प्लैनेट्स की क्या पोजीशन होगी। ये दिल्ली के टाइम के अनुसार है। इसके अंदर हमारे पास वर्गो लगन आता है और शनि देवता 5th हाउस में यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन में, जुपिटर एक्वेरियस साइन में, केतु स्कॉर्पियो में और राहु टॉरस साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल की तो ये साल एक सबको रिलीफ देगा। जो 2019-20 के हमारे जो डार्क डेज हैं वो खत्म हो जाएंगे। जो बुरा समय आपने देखा है वो खत्म हो जाएगा। 6 नंबर साइन है, व्यापार का साइन है। मार्केट जो है वो ग्रो करेंगे। जब मार्केट ग्रो करती है तो उसकी वजह से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बिजनेस में एक्सपेंशन होता है, वर्ल्ड की एक्टिविटीज खुलती हैं, ट्रेवल, टूरिज्म फिर ग्रो करेगा और नई ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। वर्गो कॉमर्स का साइन है, सभी कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ेंगी। शनि देवता 2022 में ज्यादा समय अपना कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में गुजारेंगे। इसकी वजह से आप ये समझें कि कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट वेव कोरोना वायरस की नवंबर 2021 से लेके अप्रैल 2022 के तक हिट कर सकती है। उसके बाद कुछ नए वेरिएंट के साथ अक्टूबर 2022 में दोबारा आ सकती है। इसके असर कम होंगे। वजह क्या है? मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर वैक्सीनेशन हो चुका होगा, मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सब उसको काउंटर करने के लिए रेज हो चुका होगा। वेव आएगी मगर इतना बुरा हाल नहीं होगा जितना हमारा 2019-20 में हुआ था। याद रखें, कोरोना वायरस खत्म नहीं कर सकते। ये भी एक नॉर्मल फ्लू, टाइफाइड वायरस, ऐसी बीमारियों की तरह ये चलता रहेगा।
और इसका भी एक प्रॉपर वैक्सीनेशन आ जाएगा, जो आप वैक्सीनेशन लगाते रहें और चलते रहें। दोस्तों लगन है वर्गो साइन, वर्गो कन्या 6 नंबर, ये साइन है डेट, डिजीज एंड एनिमी। सो कुछ कंट्रीज डेट इश्यूज की वजह से फेल हो सकते हैं। अब देखें, चाइना ने कई कंट्रीज को कर्जा दे रखा है और वो कंट्रीज फेलियर की स्टेज पे पहुंच चुके हैं। 2022 में जो वर्ल्ड की मेजर पावर्स हैं, इनके अलायंसेस चेंज होंगे। आप देखेंगे इन जो अलायंसेस हैं उनके अंदर कुछ नए चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बड़ा सरप्राइज होगा। जो एक समय के दुश्मन है वो एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं। EU, नाटो, क्वाड, ऑल कोलिशन विल चेंज। इनके अंदर रिवैम्प आएगा। मेडिकल के फील्ड में नई रिसर्च होगी। सरकारें मेडिकल के फील्ड के अंदर इसकी टेक्नोलॉजी में, इसकी रिसर्च में बहुत पैसा खर्च करेंगे। तो जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट अगर आप मेडिकल फील्ड में करते हैं तो इसके अंदर आपको 2022 में भी मेजर ग्रोथ देखने को मिलेगी। 2022 में सर्विस सेक्टर ग्रो होगा। जो सर्विस सेक्टर में है उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सो दोस्तों ये तो था ओवरऑल। अभी हम बात करते हैं इनके जो ट्रांजिट पीरियड्स हैं उसके अनुसार कैसे रहेगा। हम कुछ मेजर प्लैनेट्स के या इंपॉर्टेंट कंजंक्शन को कंसिडर करेंगे। दोस्तों ये फैक्ट्स हैं, प्रेडिक्शंस चेंज हो सकती है। जो कंजंक्शन है आप उनके अंदर आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। जब भी ट्रांजिट होगा उसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है 1 जनवरी 2022 से 24 अप्रैल 2022 तक, यानी कि 1 जनवरी 2022 टू 24 अप्रैल 2022 कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है। इसमें मून को कंसिडर नहीं कर रहे, मून इसके अंदर बाहर आता जाता रहेगा। कालसर्प योग जिसके अंदर सभी प्लेनेट राहु केतु के वन साइड में आ जाते हैं। कालसर्प योग की वजह से कुछ सडन एक्सीडेंट्स हैपनिंग्स होती हैं, कुछ टर्बुलेंस आता है। अब सोचे कुंडली का पूरा भार कुंडली के एक साइड में आ गया, दूसरी साइड खाली है। तो जिस साइड में भार आ गया वो साइड हैवी हो गई। कंट्रीज के बीच में क्लैशेस देखने को मिलेंगे जो कि नेशनल इंटरेस्ट की वजह से होंगे। ये क्लैश की वजह क्या होगी? बिजनेस इंटरेस्ट होंगे। कूर्मा चक्र के अनुसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गल्फ कंट्रीज और इंडिया में अगर बात करें महाराष्ट्र, वेस्टर्न बॉर्डर, केरला, गुजरात, ये चीजें कैप्रिकॉन साइन में पड़ती हैं और ये इन प्रॉब्लम्स के लिए एरिया सेंसिटिव है। अभी 25 फरवरी 2022 से 4 मार्च 2022 तक 4 प्लैनेट कंजंक्ट करेंगे। कौन कौन से? सैटर्न, मार्स, वीनस एंड मरकरी। ऐसे बड़े कंजंक्शन अर्थक्वेक को ट्रिगर करते हैं। याद रखें कैप्रिकॉन साइन में प्लूटो भी है जिसको यम बोलते हैं। तो 4 की बजाय 5 प्लैनेट हो जाते हैं अगर आप प्लूटो को कंसिडर करें। लोकेशन आप असर्टेन नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों का नॉलेज लिमिटेड है। सो 25 फरवरी से लेके 4 मार्च के बीच में आपको कहीं पे बड़े कोई अर्थक्वेक, अर्थ की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सन एंड जुपिटर, इसका कंजंक्शन रहेगा एक्वेरियस साइन में। एक्वेरियस साइन कुंभ राशि में 14 फरवरी से 15 मार्च 2022 तक एक बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ नई इंडस्ट्रीज ग्रो कर सकती हैं। फाइनेंस के मामले में, सरकारों के मामले में बड़े अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अभी उसके बाद सैटर्न, मार्स और वीनस, इनका कंजंक्शन रहेगा 4 मार्च से 30 मार्च तक। सो आपको मेजर एक्सीडेंट्स, रेल एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट, साइक्लोन इस पीरियड के अंदर इंडिकेशन मिलती है। इसके बाद 2 प्लैनेट का कंजंक्शन कैप्रिकॉन साइन, सैटर्न एंड मार्स 30 मार्च से 4 अप्रैल तक। ये भी इन्फेक्शंस, एक्सीडेंट्स इनको इंडिकेट करते हैं।
इसके बाद दोस्तों 12 अप्रैल को राहु केतु अपनी राशि परिवर्तन कर जाएंगे। राहु टॉरस में चल रहे हैं, निकल के एरीज में आ जाएंगे, और केतु स्कॉर्पियो में चल रहे हैं, वो निकल के लिब्रा साइन में आ जाएंगे। तो अभी तक स्कॉर्पियो और टॉरस इनके ऊपर प्रेशर चल रहा था, अभी जो प्रेशर रहेगा एरिस और लिब्रा पे रहेगा। इंटरेस्टिंगली दोनों ही मंगल और शुक्र की राशियां हैं। जुपिटर 13 अप्रैल को ट्रांजिट करेंगे पाइसेस साइन में। बृहस्पति देवता अपने ही साइन पाइसेस मीन राशि में। सो हर तरफ पॉजिटिविटी फैलेगी। मैक्सिमम जितने भी जॉडियक साइन है उनको इस पीरियड के बाद रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। सो अब देखिए 24 अप्रैल को कालसर्प योग भी खत्म हो जाता है और बृहस्पति देवता भी पाइसेस साइन में एंटर कर जाते हैं। सो ज्यादातर लोगों को 24 अप्रैल के बाद आप देखेंगे आने वाला समय लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगा। इनिशियल पीरियड 24 अप्रैल तक कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। शनि देवता ट्रांजिट करेंगे एक्वेरियस साइन में 29 अप्रैल को, और उसके बाद री एंटर करेंगे कैप्रिकॉन साइन में 29 जुलाई 2022 को। तो जैसे ही शनि देवता एक्वेरियस साइन में एंटर करेंगे तो धनु राशि की साढ़े सती खत्म हो जाएगी कम से कम 3 महीने के लिए, मगर पाइसेस साइन वालों के ऊपर साढ़े सती शुरू हो जाएगी। सो इन 3 महीने के अंदर पाइसेस साइन वालों को पता चल जाएगा कि आगे आने वाला समय उनकी जिंदगी में क्या तूफान ला सकता है, क्योंकि उनकी साढ़े सती पाइसेस की 2023 में शुरू होगी। दोस्तों राहु और सन, राहु और सन जब इकट्ठे होते हैं तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है, और ये पीरियड है 14 अप्रैल से 14 मई 2022। इस पीरियड में गवर्नमेंट अथॉरिटीज इनके ऊपर कुछ मेजर प्रेशर रहता है। इंटरेस्टिंगली ये पीरियड आपका कंसाइड कर रहा है, जो हमारे इलेक्शन होने हैं 5 स्टेट के अंदर, उस पीरियड में ये पीरियड कंसाइड कर सकता है। सो आपको काफी उठापटक, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, सरकारें नीचता पे आ जाएंगी, क्योंकि सरकार पे दाग लगना तय है। मरकरी 24 अप्रैल को कालसर्प से बाहर आ जाएंगे। तो जैसे ही मरकरी कालसर्प से बाहर आएंगे तो काफी हद तक कालसर्प का असर कम हो जाएगा। मार्केट के अंदर आपको मेजर रिलीफ देखने को मिलेगा। मार्केट नई हाइट पे पहुंचेंगी, बिजनेस हर जगह इंप्रूव होगा। अभी मंगल और राहु कंजक्ट कर जाएंगे 27 जून 2022 टू 11 अगस्त 2022। इसको विस्फोटक योग बोलते हैं। जंगलों में आग, इंडस्ट्रीज में आग, एक्सीडेंट्स, ये पीरियड कंसाइड करता है समर सीजन के साथ, जब वैसे भी साल में आग लगती रहती है। कोई बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी, राइट लाइक सिचुएशन, इनको आप इस पीरियड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य देवता केतु के साथ ट्रांजिट करेंगे 18 अक्टूबर को 17 नवंबर तक। फिर सूर्य केतु की वजह से ग्रसित हो जाएंगे। सो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रबल्स देखने को मिलेगी। इस पीरियड में आप देखें कोई सीनियर गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई बड़ा पॉलिटिशियन, उसकी डेथ हो सकती है। दोस्तों जो अब देखेंगे प्लैनेट्स का जो ट्रांजिट है साल के अंदर चलता रहेगा। सो पूरा साल एक जैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, मेजर चेंजेस चलते रहेंगे। सो इन बड़े प्लैनेट्स की वजह, मूवमेंट की वजह से और कंजंक्शन की वजह से हम इस पूरे पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 1 जनवरी टू 29 अप्रैल। अप्रैल में राहु, केतु, सैटर्न, जुपिटर ये राशियां परिवर्तन कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज 30 अप्रैल से 12 जुलाई। 12 जुलाई के बाद शनि वापस कैप्रिकॉन साइन में आएंगे, और पीरियड 13 जुलाई टू 31 दिसंबर 2022। ओवरऑल आपको अप्रैल के बाद पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हर जगह आपको खुशहाली, सभी राशियों के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा।
एरिस हॉरोस्कोप 2022 मेष राशि 2022 कैसा जाएगा। मेष राशि के लिए 2021 काफ़ी स्लो रहा। काफ़ी एक्टिव लोग हैं, मगर 2021 ने इनकी लाइफ को काफ़ी स्लो कर दिया। 2022 देखते हैं क्या रिजल्ट लाता है प्रोफेशन में, हेल्थ में, मैरिड लाइफ में और दूसरे इश्यूज में। सो कैरियर की बात करें, कर्म फल दाता शनि देवता 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे सिवाय मई टू जुलाई 2022, जब शनि देवता एक्वेरियस साइन में जाएंगे। एरीज वालों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हालांकि शनि कैप्रिकॉन में अपने ही साइन में है, मगर यहाँ पे ज़्यादा टाइम रिजल्ट नहीं दे पाए क्योंकि इनके साथ डेबिलिटेटेड जुपिटर था। बृहस्पति नीच होके बैठना, भाग्य स्थान का स्वामी नीच होके बैठना इनके लिए कोई अच्छा फेवरेबल नहीं था। सो नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक का पीरियड ऐसा पीरियड है जिनके अंदर ये अपना कैरियर चेंज कर सकते हैं। अगर ये चेंज चाहते हैं, ये पीरियड इनके लिए पॉजिटिव है। नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 का पीरियड, उस पीरियड के अंदर ये चाहे मेहनत करें तो इस पीरियड के अंदर अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं। जो लोग बाहर नौकरी करना चाहते हैं, एमएनसीज में है, उनके लिए अप्रैल 2022 के बाद अच्छा पीरियड है। अदरवाइज जुलाई के बाद इनको अलग तरह के स्ट्रगल देखने को मिल सकती है। सोशल स्टेटस मई 2022 के बाद इनका इम्प्रूव हो सकता है। जो लोग पब्लिक डोमेन में हैं, सोशल पॉलिटिक्स में हैं, सोशल ग्रुप्स में हैं, कोई एनजीओ चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, उनके जो पब्लिसिटी, उनकी जो पॉपुलैरिटी के अंदर काफ़ी मेजर गेन हो सकता है, उनको सफलता मिल सकती है। सो बेसिकली मई 2022 के बाद जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। दोस्तों, मेष राशि वाले 2022 में कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जा सकते हैं, रिलीजियस प्लेसेस में जाएंगे, फाइनेंसिस जानने की कोशिश करते हैं, फाइनेंसिस कैसे रहेंगे। जुपिटर 13 अप्रैल के बाद 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। सो उसके बाद 12 अप्रैल 2022 के बाद बृहस्पति 12वें घर में। उससे पहले नवंबर से लेके अप्रैल तक का पीरियड फाइनेंशियली अच्छा है, मगर अप्रैल के बाद इनके खर्चे बढ़ जाएंगे। अर्निंग भी बढ़ सकती है मगर खर्चे उनके ज़्यादा बढ़ेंगे। सो जो सेविंग इन्होंने नवंबर से लेके नवंबर 21 से अप्रैल 22 के अंदर की है, उसके अंदर ये वो सारे जो वो खर्चे में निकल सकता है। खर्चा किस पे करेंगे? खर्चा करेंगे ये ट्रैवल्स पे, हो सकता है फॉरेन विजिट हो, फॉरेन एजुकेशन हो या हॉस्पिटल्स हो। जो लोग प्रॉपर्टी खरीद ले उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि खर्चा तो होना ही है। तो वो खर्चा हॉस्पिटल में हो या घर की रेनोवेशन या परचेज में, तो बेटर ये है कि ये लोग अपनी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कर लें या करेंसी में कर लें। अगर शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है तो इनको हेल्थ केयर और फार्मा इंडस्ट्री के शेयर मई 2022 के बाद खरीद लेने चाहिए। लव लाइफ और मैरिज नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 का पीरियड इनकी लव लाइफ के लिए अच्छा है, मैरिज के लिए अच्छा है। बृहस्पति देवता 11th हाउस से 5th हाउस और 7th हाउस को आस्पेक्ट करते हैं। सो हो सकता है इस पीरियड में अपने सोलमेट से मिले जिसको ये ढूंढ रहे हैं। ये पीरियड इनकी शादी के लिए बड़ा पॉजिटिव पीरियड है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं दे कैन गेट मैरिड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अप्रैल के मिड में राहु लगन में आ जाएंगे, केतु 7th हाउस में आ जाएंगे और बृहस्पति देवता 12th हाउस में आ जाएंगे। सो कूलिंग पीरियड शुरू हो जाएगा। सो जो लोग शादी करना चाहते हैं मई के बाद डिले मत करें, नहीं तो इनको 1 साल के लिए तकरीबन रुकना पड़ सकता है। मई 2022 के बाद इनको अपने लव रिलेशन के अंदर भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली लाइफ में भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं।
सो शादी के इश्यूज मई 2022 से पहले पहले क्लोज कर लें, क्योंकि उसके बाद उनको लगेगा कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन है और जो उनको दूसरा मिल रहा है वो उनकी एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं करता, तो उसको मिलने के लिए अवॉइड करेंगे। दूसरों की फीलिंग्स को समझें, मगर उनकी एडवाइस में आप अपना लव, स्पेशली लव रिलेशन के मामले में दूसरों की एडवाइस से अपने लव रिलेशन खराब नहीं करें। बड़े भाई और सोशल ग्रुप के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करें। बात करेंगे एजुकेशन की। मई 2022 तक बहुत बढ़िया रिजल्ट है। जहाँ पे भी ये लोग हाथ डालेंगे आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए समय मई 2022 के बाद, जब बृहस्पति देवता 12th हाउस में आएंगे। बात करें प्रोजनी की, 12 अप्रैल 2022 तक जो प्रोजनी के मामले में ये लोग लकी हैं, उसके बाद इनको रेगुलर मेडिकल चेकअप और स्पेशल केयर करनी पड़ेगी। अगर हेल्थ की बात करें, अप्रैल 22 तक हेल्थ के मामले में बहुत बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। अप्रैल 22 के बाद, 12 अप्रैल 22 के बाद इनका कुछ खर्चा होगा हॉस्पिटल्स में, जो अगर कोई मेडिकल इश्यूज हैं, रिकवरी में टाइम लगेगा। किस चीज़ के इश्यूज इनको तंग कर सकते हैं? लेग्स के, मूवमेंट के, यानी कि बॉडी की हरकत के। तो अगर ये रेगुलर वॉकिंग करते रहें, जॉगिंग करते रहें, तो शनि देवता खुश रहेंगे और इनको परेशान नहीं करेंगे। खाते समय ध्यान रखें, अपनी डाइट इंक्रीज हो सकती है, बॉडी वेट बढ़ सकता है, जो कि हेल्थ इश्यूज की में दिक्कत कर सकता है। थर्सडे का फास्ट रख लें और खाने को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, ये ज़रूरी है, स्पेशली आफ्टर 12 अप्रैल। कोई मेडिकल चेकअप अगर रेगुलर करा सके तो अच्छी बात है। दोस्तों ये तो था एरीज साइन के लिए 2022 कैसा जाएगा। एरीज साइन के लिए बेसिकली अप्रैल 2022 तक पीरियड अच्छा है। अप्रैल 22 के बाद बृहस्पति जब 12th हाउस में जाते हैं, तो लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, खर्चे बढ़ना, हेल्थ इश्यूज ये देता है। सो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो समझदारी से करें, बॉडी की हरकत करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, तो ये प्लैनेट्स के इफेक्ट आपको कम परेशान करेंगे। दोस्तों ये तो था एरीज साइन के ऊपर।